क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है सेट्स का। ए बी सी विद द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, शो दैट बी इक्वल टू सी। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, बोथ साइड टेक इंटरसेक्शन बी बोथ साइड, ध्यान से देखने से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बोथ साइड। ये अब ये लॉ लगेगा, देखना लॉ लगेगा। लॉ कैसे खुलता, फॉर्मूला कैसे खुलेगा, ए इंटरसेक्शन विद बी, राइट, ए इंटरसेक्शन विद बी, फिर ये वाला यूनियन जैसे ला लो यूनियन बी इंटरसेक्शन विद बी। फॉर्मूला खोला ये मैंने, ए इंटरसेक्शन विद बी, फिर बी इंटरसेक्शन विद बी और बीच में ये वाला यूनियन। सिमिलरली यहां पे ए इंटरसेक्शन विद बी, सी इंटरसेक्शन विद बी, बीच में यूनियन। अब ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमें दे रखा होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दे रखा है इंटरसेक्शन सी, तो इसकी जगह आ गया ए इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी का मतलब है बी और बी में क्या कॉमन है, बी और बी में बी ही तो कॉमन है, तो बी और बी में बी ही कॉमन है, तो इसकी जगह आ गया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, राइट। अच्छा, इसको खोलने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे कैसे रहने दो। देखो दोनों इक्वल है ना, इक्वल नहीं है मतलब, आप ये देखना चाहते हो, यहाँ पे क्या किया मैंने, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, हमने क्या किया, रुको बी, अच्छा एक सेकेंड ना, ए यूनियन बी, ओके ओके ओके, होल्ड यहाँ पे सॉरी हमने प्रूफ करना है ना, मैंने आगे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे रुको, यहाँ पे देखो, इस वाले को देखो, इसका फॉर्मूला नहीं खोलना, फॉर्मूला आगे वाले में खोलेंगे। ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखें, वेन डायग्राम अगर आपने करे हैं तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी, ये है ए यूनियन बी, राइट, ये यूनियन बी है। और बी कौन सा है, अकेला बी, ये ए है इसमें, ये बी है, अकेला बी ये रहा, ए यूनियन बी पूरा वाइट है और अकेला बी ये रहा, ये बी ये रहा और ए यूनियन बी ये रहा, और इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन कॉमन। तो अब मुझे बताओ ए यूनियन बी और बी में कॉमन क्या हुआ, बी तो हुआ। अरे आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, देखो मान लीजिए ए सेट है 1 2, बी सेट है 2 3, राइट, तो ए यूनियन बी निकालो, क्या होगा, यूनियन बी पहले ए के एलिमेंट फिर बी के एलिमेंट लिख लिया। और अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट बताओ, क्योंकि ये देखो कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, देखो 2 3 2 3, और ये 2 3 क्या है, ये बी तो है, तो इसीलिए इसका आंसर बी आएगा। ए यूनियन बी पूरा होता है और बी, इन दोनों में बी भी कॉमन भी दिख ही रहा है आपको, ये देखो, इधर करना पड़ेगा आपको, है ना, इधर खोलना पड़ेगा ब्रैकेट, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटर जो मैंने लॉ बताया आपको, फॉर्मूला बताया, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये राइट। अब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू डाल दो, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या, देखो ए इंटरसेक्शन सी, बस यहां तक छोड़ दो। अब आ जाओ सेकंड पार्ट, अब इसी को दोबारा लिखना है, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखना है, किस इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखो। देखो ये थोड़ा बोरिंग सा है और थ्योरेटिकल है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में। अगेन ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, दोबारा लिखो। अभी मैंने लिया था टेक इंटरसेक्शन बी, क्यों, क्योंकि मुझे बी और सी को प्रूफ करना था। अब लिखो टेक इंटरसेक्शन सी बोथ साइड्स, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद सी, इधर भी ए यूनियन सी इंटरसेक्शन विद सी,
अब आप देखोगे ध्यान से देखना, ये देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, सी कॉमन आ रहा है, तो इसको तो सी लिख दो सीधा। ए सी में और सी में कॉमन क्या है, सी। इसको ब्रैकेट खोलो, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और ये वाला पार्ट अगर आप देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों इक्वल है। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल। कैसे? ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये दोनों इक्वल है तो बी और सी भी इक्वल है। थ्योरेटिकल है, बोरिंग सा है, पर करना पड़ेगा। पहले क्या किया हमने, पहले हमने इस स्टेटमेंट को उठाया और बी और सी इक्वल करने थे, तो पहले इंटरसेक्शन बी ले लिया बोथ साइड, फिर दोबारा इस इक्वेशन को उठाया, फिर एक बार इंटरसेक्शन सी ले लिया बोथ साइड। एक का कॉमन बी रह गया, इस साइड का कॉमन सी रह गया, इसका फॉर्मूला खोल दिया और यहाँ से वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी की ए इंटरसेक्शन सी पुट कर दी। राइट, इंपॉर्टेंट सम है ये आपका थर्ड, सेट्स का, मिसलेनियस का है, एग्जाम में पूछा जाता है।